अंग्रेजी के ग्रामर वाले सेक्शन में एक पार्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से सीधा सीधा 2 नंबर के सवाल आते हैं। लाइन दिया रहता है, ठीक है, और उससे कहा जाता है उसको सब्स्टिट्यूट करिए, या कई ऑप्शन दिए होते हैं उनमें से बताया जाता है कि कौन सा बेस्ट ऑप्शन है जो इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है पूरी लाइन को। तो हम एक बार पढ़ लेते हैं ये क्या है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस संबंध कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं वो भी देख लेते हैं, उनको कैसे सॉल्व करा जा सकता है, किस प्रकार के सवाल आते हैं इन सारी बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। तो क्या है पहले देख लेते हैं। तो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड एक शब्द, सब्स्टिट्यूशन है ना, सब्स्टिट्यूट कर रहा है किसी को, है ना। तो किसी भी, अब किसी को वर्ड शब्द है क्योंकि, और शब्द किसको सब्स्टिट्यूट रहेगा, किसी दूसरे शब्द को या फिर दूसरे लाइन को, दूसरे वाक्य को, है ना। बहुत बार बात करते हुए देखा होगा, कुछ लोग लंबी लंबी बातें करते हैं और छोटी सी बात को भी बहुत लंबे लंबे शब्दों में लिखते हैं, लंबे वाक्यों में लिखते हैं। कुछ लोग होते हैं उसको कम शब्दों में लिखकर काम चला लेते हैं और पूरी बात कह देते हैं। तो इफेक्टिव कौन होगा, आप समझ पा रहे हो ना। तो जब एक, जैसे मान लिया एक, हम एक सेंटेंस लिखते हैं, उसके लिए एक शब्द को कैसे लिखा जा सकता है हम बताते हैं। जैसे मान लिया लिखा है वह व्यक्ति, अच्छा क्योंकि अंग्रेजी भी एक भाषा ही है ना हिंदी की तरह, तो हम हिंदी से ज्यादा परिचित है, इसलिए हिंदी से जोड़कर पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में तो आएगी, लेकिन वो स्थायी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा सा शुरुआत इसी से करते हैं। वह व्यक्ति जो, कुछ लिख लेते हैं, मान लिया खेती करने का काम करता है, खेती करने का काम करता है ना, काम करता है। अच्छा इतना आसान सवाल, अब बताते हैं, भी पहले एक बार लिख लेते हैं, समझ लेते हैं बस ना। अब पूरी बात है, आप समझ पा रहे, इस पूरी लाइन के मतलब समझ पा, वो व्यक्ति, कोई एक व्यक्ति है जो खेती करने का काम करता है, इसको एक शब्द से रिप्लेस करा जा सकता है, सब्स्टिट्यूट करा जा सकता है किसान। एक व्यक्ति ने कह दिया किसान, एक व्यक्ति ने पूरी लाइन कही, दोनों का मतलब एक एक है, तो आप कह सकते हैं इस पूरी लाइन का सब्स्टिट्यूट किसान है। एक शब्द अगर अंग्रेजी में लिखना हो तो ये लिखेंगे, हम लिखेंगे दैट पर्सन या अ पर्सन हु डू एग्रीकल्चरल वर्क, जो खेती वाला काम करता है, खेती बाड़ी का काम करता है, दैट इज किसान। उसको एक शब्द में लिख दिया आपने, पूरी कहानी ना लिख करके इस पूरी लाइन की जगह पर आपने एक शब्द लिख दिया किसान। ठीक है, ऐसे तमाम सारा हो सकता है। अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट वेल, जो अच्छी तरह से पढ़ सकता है, लिख सकता है। अब ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं एक लाइन में, एक शब्द में, पढ़ा लिखा व्यक्ति, शिक्षित। इसका उल्टा भी हो सकता है, वह व्यक्ति जो ठीक से पढ़ लिख नहीं सकता, कैन नॉट रीड एंड राइट, जो पढ़ लिख नहीं सकता है उसको एक शब्द कह देंगे इलिटरेट, अशिक्षित कह देते हैं, है ना। तो ऐसे सवाल आप समझ पा, आप सब आपका अब क्लियर हो गया कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है। एक पूरी लाइन जिसका मतलब किसी एक शब्द में निहित है, उस शब्द को ढूंढकर लिख देना। ठीक है, ये है सब्स्टिट्यूट, पूरी लाइन की जगह पर एक शब्द लिख देना। अब सवाल कैसे आते हैं, सवाल ऐसे ही आता है, पूरी लाइन दिया रहेगा, है ना। जैसे मान लिया लिखा है कि सवाल आएगा अ थिंग्स, अ एक्शन, या कुछ भी, यानी एक काम, अ एक्शन कंट्रेरी, कंट्री मतलब जो विरोध है ना, उसका विरोध करे उसको ना, कंट्रेरी टू लॉ। अब जो कानून के खिलाफ है उसको क्या कहोगे, इलीगल, है ना, तो उसके लिए एक शब्द है इलीगल, इलीगल। एक पूरी बात को हमने एक लाइन में लिख दिया। यही ऐसे सवाल आएगा, पूरी लाइन लिखा रहेगा और आपको उसके लिए एक शब्द लिखना पड़ेगा। हो सकता है 4 ऑप्शन दिया हो, इलीगल, फला फला फला, 4 ऑप्शन, उनमें से चूज करना हो कि कौन सा सही है, तो आप सही कर दोगे। लेकिन कई बार ऐसा भी सवाल भी आ सकता है, मे भी, अभी तो सवाल ऐसे हो सकता है कि ये पूरी लाइन लिखी है और कोई ऑप्शन नहीं दिया गया, बताया गया इसको सब्स्टिट्यूट करिए किसी जो है सही शब्द से, उचित शब्द से। तो आप इसका शब्द आपको पता होगा तो लिख दोगे, नहीं पता होगा तो नहीं लिख पाओगे। तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे जरा हम देखते हैं। अच्छा सवाल आएंगे कैसे, तो सवाल आप देखिए, एग्जामिनर के पास जब इतने सारे, अब तब कोई भी बहुत सेंटेंस लिख सकता है एग्जाम में, बहुत सारे सेंटेंस है ना भाषा की दुनिया में, तो उस दोबारा आने की प्रोबेबिलिटी कम है कि कोई शब्द बार बार रिपीट हो रहा है,
क्योंकि 2 या 3 अगर मान ली सेंटेंस है, 4-5 लिमिटेड सेंटेंस है, तो बार बार पूछने की ज़्यादा संभावना है, वही बस वही सब सेंटेंस बार बार रिपीट किया जाएगा। अब क्योंकि तमाम सारे सेंटेंस एग्जामिनर के पास हो सकते हैं, तो रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी नहीं ज़्यादा, ठीक है, उसके सारे नहीं रहना। फिर कैसे पता लगाएंगे किस टाइप के सवाल आते हैं? तो मैंने जब देखा पिछले साल के सवाल, तो मुझे ओवरव्यू हुआ, कह सकते हो, एक कंक्लूजन निकला कि सवाल थोड़ा सा ना गंभीर टाइप के आते हैं। ये चलतू नहीं, जो सड़क छाप नहीं आते कि एक वह व्यक्ति जो चोरी करने का काम करता है, चोर नहीं पूछा जाएगा। जैसे 2022 में सवाल आया, गंभीर टाइप के कैसे सवाल आते हैं, जैसे 2022 में आया है, जैसे देखिए एक सवाल आया है, द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग। 4 ऑप्शन दे दिया गया, मोनार्की, डेमोक्रेसी, मैट्रियार्की, ओलिगार्की ना। अब इसमें चूज करना था। अब डेमोक्रेसी आपको पता है, उसमें जो है राजा नहीं होता है। अ कंट्री रूल्ड बाय किंग, एक देश जिस पर शासन राजा करता है उसको राजतंत्र कहते हैं। अंग्रेजी में उसके लिए शब्द है मोनार्की, एक राजा, ठीक है, तो मोनार्की हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो ऐसे सवाल आते हैं, है ना, कि वो व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, वह व्यक्ति जो झूठ नहीं बोलता है, इस टाइप का, ठीक है, वह व्यक्ति जो फला चीज में विश्वास करता है, भगवान में विश्वास करता है, वह व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है। ऐसे सवाल हो सकते हैं तमाम सारे ना। तो थोड़ा सा सवाल गंभीर लेवल के आते हैं, थोड़ा सा, है ना, जिसके भाव थोड़ा गंभीर टाइप के हों। तो हमने ढूंढा है कई सारे सेंटेंस को जो पिछले साल के सवाल आए उनके आधार पर, कि ये सवाल आ गया इस टॉपिक से, तो अब इसके टॉपिक का अगला सवाल कौन सा बन सकता है। इस टाइप के सवाल हमने ढूंढे और जो है लिस्ट बनाई है, उनको हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, रिकॉर्ड कर देंगे भी। नेक्स्ट, कुछ शब्द हमारे पास है ना, जिनको ध्यान रख करके हमने ढूंढा। ऐसे ऐसे ही हो सकता है ये मदद करें आपको, यह भी संभव है मदद ना करें, पर ओवरऑल आपको लिखने में खूब मदद करेंगे। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है, एक बार देख लीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपने पूरी लाइन एक व्यक्ति लिख रहा है, आपने एक शब्द लिख रहा, कितना इफेक्टिव है। अभी आपको कहा जाए पूरा एक पेज दे दिया जाए चेक करने के लिए, नहीं चेक करेगा, नहीं पढ़ेगा। जनरली लोग भागते हैं पढ़ने से, पूरा पढ़ने, एक पूरा पचरा पढ़ने से, है ना। तो लोग सोचते इसको कैसे शॉर्ट फॉर्म में मिल जाए, पूरी बात लिखी हो, ज्यादा समझ में आ जाए, कम शब्दों में लिखी हो। इसीलिए आपने देखा होगा जब पत्र लिखते हैं ना, तो उसमें ऊपर विषय लिखते हैं, सब्जेक्ट, कि ये फला सब्जेक्ट के बारे में हम ये पत्र लिख रहे हैं, है ना, तो फला, है ना, ठीक है, कि स्कूल में ये समस्या है, इस समस्या के समाधान के लिए प्रार्थना पत्र लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। तो अब ये इसलिए लिख देते हैं कि अगर मान लिया जो जिसके लिए जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसको ना पढ़ने का समय हो, मन हो, तो कम से कम या इंटरेस्ट है इस पत्र में नहीं है, इस बात को उसे समझने के लिए वो एक बार विषय पढ़ लेगा, तो समझ जाएगा किस प्रकार का पत्र है, इसमें क्या लिखा होगा, लगभग मोटा मोटा जानकारी होगा। अगर उससे इंटरेस्टेड है, उससे उस विषय से संबंधित, तो उसके जो है पढ़ेगा, न अदरवाइज रख देगा। इसलिए विषय लिखवा दिया जाता है। आप समझ पा रहे हो कि कम शब्दों में पूरी बात कहने का कितना महत्व है। अब बहुत सारी बातें आपको लिखना है, समय कम है, लिख दीजिए ठीक से, एकदम कसा हुआ शब्द, कसा हुआ भाव, है ना, एक एक लाइन पूरी एक एक पेज की व्याख्या कर रही है, तो ये कौन दिला पाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये सारे शब्द आपको लेखन शैली भी मजबूत करेंगे, रोचक बनाएंगे, थोड़ा सा कह सकते हो आसान बनाएंगे। इसलिए भी पढ़ना चाहिए। जानकारी जो है, भाषा में शब्दों का ही तो महत्व है ना। इसलिए एनोनिम, सिनोनिम और एंटोनिम होता है ना, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम, फ्रेज, इन सब चीज़ों को ढंग से थोड़ा पढ़ना चाहिए, गंभीरता से। पढ़ते वक्त भी किताबों में अगर मिल जाए ना, तो उनको थोड़ा सा फोकस करना चाहिए, ठीक है। तभी जाकर वही व्यक्ति बोल सकता है किसी भी भाषा को जो उस भाषा को पढ़ता हो, वर्ड टू वर्ड फील करता हो, वही बोल सकता है। इसलिए तो कुछ शब्द हैं जिनको ध्यान रखकर थोड़ा सा मदद मिल सकती है। कौन से शब्द है हमने लिखा है, जैसे प्री है, आपने कई बार देखा होगा प्री शब्द। अब ये दो चीजें होती है, एक सफिक्स होता है, एक प्रीफिक्स होता है। आपने देखा होगा, हिंदी में पढ़ा होगा, उपसर्ग और प्रत्यय। जैसे आपने देखा है प्रतिमान,
है ना, प्रतिमान, अभिमान। अब देखिए इसमें बाद में शब्द जो जुड़ा है, मान 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 मान, है ना, दुनिया भर के ना, तो ये हो सकता है उपसर्ग, सॉरी प्रत्यय लास्ट में जुड़ा है, लास्ट। अच्छा, इसमें अभिमान, अभिशाप, अभिज्ञान, है ना, तमाम सारा हो सकता है, तो ये हो गया सफिक्स। पर इसका एक मतलब है, और वो पूरे वाक्य, पूरे शब्द के मतलब को मैनिपुलेट करने की क्षमता रखता है। इसलिए शब्दों को अगर तोड़ना मरोड़ना आपको आता है, आधे शब्द की अलग अलग मीनिंग पता है, तो आप आराम से मतलब निकाल सकते हो। ठीक है, तो अगर विकल्प में सवाल आता है, जैसे एक लाइन दे दी गई, 4 विकल्प दिए गए, उनको देखकर पहचानना है, तो ये सब मदद करेंगे, हम आपको समझा दे रहे हैं। प्री जो है सफिक्स के रूप में कई बार लिखा होता है, प्रीफिक्स के रूप में। ठीक है, देखिए प्री, है ना, पहले, वह शब्द में जो पहले लिखा होता है वो प्रीफिक्स। अब देखिए, जैसे आपने कई बार देखा होगा, लिखा होगा प्रीमिटिव, प्राचीन, सबसे पहले आने वाला, है ना, प्रो, है ना, प्रोमो, प्रोमो वीडियो, है ना, इस टाइप के खूब सुना होगा हम सारे शब्द ना। एक बायोलॉजी में सब सुना होगा, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, प्रोटोप्लास्ट, दुनिया भर की बातें सुना होगा ना। आपको पता है जोआ में सब होता है एनिमल, प्रो, ठीक है, प्रोटो माने होता है प्रिमिटिव, पहला, सबसे ऐसे एनिमल जो सबसे पहले पृथ्वी पर आया, जिनमें जिंदगी से जीवन की जो जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सही मायने में थी, उनको प्रोटोजोआ कह दिया गया, जैसे अमीबा, अमीबा और पैरामीशियम वगैरह हैं। ठीक है, तो धरती पर ऐसे जीव जो जिनमें सही मायने में जीवन की सारी प्रक्रियाएं थी, उनको प्रोटोजोआ वाले ग्रुप में रख दिया गया। तो देखिए प्रो शब्द लिखा है ना, इसी से पता चल जाता है, प्रीलिम्स, पहला एग्जाम। ठीक है, तो ये सब प्री अगर मिल रहा है तो आप पहला, जो है प्री का मतलब पहला होता है, प्रारंभ होता है। इस बात को ध्यान में रखकर काम चला सकते हो। कभी भी अगर किसी शब्द के सामने अगर प्री या प्रो मिल जाए तो आप उसका मतलब प्रारंभ निकाल सकते हो। देखिए इसमें 2 शब्द है ना, प्रोटो और जोआ। जोआ माने एनिमल, मान लिया हमें पता था, सपोज ना पता होता कुछ और नौटंकी करते हैं, लेकिन कम से कम प्रो देखकर ही जानकारी मिल गया, ये पहली बात है, ये सबसे पहले आने वाले हैं। अभी अगर एनिमल है तो सबसे पहले आने वाले एनिमल है, कोई घटना है तो सबसे पहले होने वाली घटना है ना। तो ये शब्द को अगर परिचित हो, आप शब्द के पार्ट से परिचित हो, तो आपको और आसानी हो जाती है शब्द के मतलब निकालने में। हिंदी में जैसे व्याख्या करने को आता है, अंग्रेजी में भी स्टेंजा को समझने को आता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना होता है, शब्द को बनाना होता है 2 शब्द जोड़कर, है ना। जैसे आपने देखा होगा स्लीवलेस, है ना, स्लीव माने होता है बाह, लेस माने होता है नहीं, बाह नहीं, ऐसा कपड़ा जिसमें बाह नहीं हो, मतलब ये बाह नहीं हो ऐसा कपड़ा, तो इसको बोलते हैं स्लीवलेस कपड़ा बोल देते हैं, है ना। कई बार नेस होता है, स्लीवनेस, स्लीपनेस, सोने से युक्त, है ना, उससे जो चीजें शामिल होती हैं उसको बोल देते हैं नेस, बोल देते हैं ना, स्लीपनेस, सोने से युक्त कह सकते हो ना, सोने वाली आदत ना। तो ऐसे शब्द होते हैं, उनको पकड़ना चाहिए, उनसे काम खूब मदद मिलती है शब्दों की व्याख्या करने में, समझने में, भाषा पर पकड़ करने में, शब्द को गढ़ने में, शब्द को बनाने में। आपको होता है कोई भी शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों में से मिलकर बना होता है ना। जैसे प्रतिधन एक, प्रति, एक, ठीक है, और ऐसे तमाम सारे, जैसे गाड़ी वाहन, गाड़ी प्लस वाहन, है ना, तमाम सारे शब्द होते हैं, शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों मिलकर बनाए जाते हैं इसको। अब जैसे प्री हमने बताया प्रारंभ हो गया है, तमाम सारे शब्द ने ढूंढा है जो है, जैसे पोस्ट। अब पोस्ट का मतलब क्या होता है, प्री जैसे होता है प्रारंभ, वैसे पोस्ट होता है उसके बाद, आफ्टर, आफ्टर यू कैन से, या बाद लिख लीजिए, हिंदी लिख लीजिए, ताकि आपको इससे आपके दिमाग में बैठा रहे। बाद में, जैसे आपने कही पोस्ट इंडिपेंडेंस, स्वतंत्र, इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता, स्वतंत्रता के बाद की स्थिति, है ना। आपने एक शब्द पढ़ा होगा पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम, जो जब लोग किसी संदिग्ध स्थिति में अगर किसी की मृत्यु होती है तो जानकारी के लिए शव परीक्षा करी जाती है, चीरफाड़ करी जाती है कि कहाँ पे कैसी चोट, किस कारण की डेथ हुई है, वगैरह वगैरह। इन सब की जानकारी के लिए पूरे शव को जो है एक बार परीक्षा करी जाती है ना, टेस्ट करा जाता है, जांच करी जाती है चीर फाड़ कर, उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। अब देखिए पोस्ट माने बाद में, है ना, मार्टम मृत्यु, है ना। तो आप समझ पा रहे हो कि ये प्रक्रिया का पोस्ट बाद वाली स्थिति है ना। ऐसे पोस्ट थमस, पोस्ट मार्टम, है ना, पोस्ट
थॉमस। अब ये हो गया पोस्ट माने बाद में। अब थॉमस, अब ये जब पिता की मृत्यु के बाद में बच्चा पैदा होता है ना, या बच्चा होने से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी होती है तो उसको पोस्ट थॉमस कह देते हैं। समझने में आसानी है जब जहाँ पे ना, अब वहाँ पे आफ्टर लिखा है सेंटेंस में, द चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट, हिज फादर। अब आफ्टर लिखा है, पोस्ट सब लिखा है, तो आप इसे क्लिक करके निकाल सकते हो धूमधाम से। फिर ध्यान रख सकते हो इन सब छोटी छोटी बातों को, खूब मदद मिलेगा। यही नहीं, अन्य जगह पर भी खूब मदद मिलेगी। शब्दों से खेलना आता है तभी आप सवाल करने में सक्षम होंगे, सवाल बनाने में भी, सवाल सब करने में। जैसे ऑटो हमने, अच्छा ये सब शब्द कहाँ से मिलते हैं? पढ़ाई करने की प्रक्रिया में आप जब लगातार जुटे हो जाए, क्योंकि हमारा हम लोगों का काम ही है ये, पढ़ना और पढ़ाना। पढ़ाना हो तो पढ़ाना, अदरवाइज पढ़ना, है ना। तो उसमें बहुत सारे शब्द, बहुत सारे तरीके, बहुत सारी चीजें निकलती रहती हैं, समझ में आती रहती है, कंक्लूजन के रूप में मिलता रहता है। तो जरूरत पड़ती तो बोलना होता है, नहीं जरूरत पड़ती तो समझना और लिख लेना, है ना। तो यूज करने से, जैसे ऑटो, ऑटो माने होता है स्वयं, सेल्फ। कई बार शब्द देखा, ऑटोट्रॉफ, ट्रॉफ, है ना। अब ऑटो माने होता है स्वयं, ट्रॉफ माने होता है कि फूड। अब स्वयं अपना भोजन बना रहा है तो उसको ऑटोट्रॉफ कह देते हैं लोग। पेड़ पौधे, हरे पौधे जितने होते हैं वो अपने आप अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए उनको ऑटोट्रॉफ्स कह देते हैं, है ना। ऑटोट्रॉफ्स, ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल माने होता है मूव करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो स्थानांतरित होना। तो ऑटो, अब साइकिल चलाने के लिए आपको ये यूज करना पड़ता है, पर मोबाइल में, उसमें क्या नाम है, गाड़ी में क्या होता है, ऑटोमोबाइल्स उसको बोल देते हैं ना, सारे वाहन को बोल देते हैं वो ऑटोमोबाइल्स, क्योंकि वो अपने आप चलती है इस टाइप के लिए, मे बी इसलिए बोलते हो, ठीक है। ऑटोमेटिक बोल देते हैं। तो ये सारी बातें आप जानते हो। अच्छा, और ऑटोक्रेसी आप जानते हो ना, ऑटोक्रेसी नाम, ऑटोक्रेसी में भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है। जैसे ऑटोक्रेसी, एक व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर सारी पावर उसी के अंदर है, ऑल पावर जो है लाइज इन ओनली वन पर्सन, दैट इज ऑटोक्रेसी। राजा है, उसके अंदर सारी पावर लाई करती है, सारी पावर उसी के अंदर, तो उसको ऑटोक्रेसी कह देते हैं। क्या सवाल पूछा जा सकता है? खैर, जितने सवाल बन सकते हैं हमने लिस्ट बनाया है, उनको हम अभी आपको प्रोवाइड कराएंगे नेक्स्ट, ठीक है। शब्दों को एक बार देख लेते हैं। हेट्रो, इन शब्दों को आपको ध्यान रखना चाहिए। सब इन शब्दों का उपयोग करके आप तमाम सारे शब्द बना सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल, ऑटोट्रॉफ, ऑटो बायोग्राफी, है ना। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? ऑटो माने होता है स्वयं, बायोग्राफी मतलब जीवन के बारे में जब लिखते हैं ना, तो उसको बोल देते हैं बायोग्राफी। ग्राफी माने चित्रण, है ना, ग्राफ्स। एंड बायो मतलब होता है लाइफ, लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में जब लिखता है, पूरा किसी के जीवन चरित्र के बारे में लिखता है ना व्यक्ति, जीवन परिचय आपने को पढ़ा होगा ना, तो जीवन के बारे में जब कोई पूरी कहानी लिखी होती है शुरू से अंत तक, तो उसको बायोग्राफी कहते हैं अंग्रेजी में। लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स, किसी के द्वारा लिखी गई है तो उसको वो बायोग्राफी कह देंगे, है ना। लेकिन अगर मेरी जीवन यात्रा, जीवन चरित्र मैं खुद लिखता हूं तो उसको बोलेंगे, अब खुद के लिए शब्द क्या है? ऑटो, स्वयं, इसलिए क्या बोलेंगे? ऑटोबायोग्राफी। लाइफ हिस्ट्री ही है, पर वो किसने लिखा है? स्वयं ने लिखा है, ऑटो, इसलिए ऑटोबायोग्राफी हो जाता है उसका, है ना। तो सवाल ऐसे बन सकता है, इंपॉर्टेंट है सवाल, है ना। और लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय सेल्फ, अब स्वयं द्वारा लिखना है ना, ठीक है, सेल्फ राइटर। अब इसके लिए हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। अब लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय समवन एल्स, किसी दूसरे व्यक्ति की, जैसे धोनी की, एम एस धोनी की जो है जीवन यात्रा या जीवन चरित्र किसी दूसरे व्यक्ति ने लिख दिया, तमाम महापुरुषों की जीवनी लिखते हैं लोग, तो वो हो जाएगी बायोग्राफी। समझ पा रहे हो ना ऑटो का मतलब? ऑटो कहीं भी मिल जाए, आप इस बात को धूमधाम से यूज कर सकते हो। हेट्रो, हेट्रो माने होता है भिन्न। इस शब्द को आपने कई सारी जगह पर पढ़ा होगा। ऐसे ये शब्द आपको मदद करेंगे, इसलिए इन सबको तो ध्यान रखना होगा, होना चाहिए। नॉट ओनली यहाँ पूरे इंग्लिश में, भाषा की सीखने की प्रक्रिया में पूरे एनोनिम पढ़ोगे उसमें भी,
है ना, जहाँ पे हेट्रो मिल जाए वहाँ पे भिन्न शब्द की बात हो रही है ना, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखा जा सकता है। जैसे आपने पढ़ा होगा हेट्रोजाइगस, हेट्रोलोगस, है ना, हेट्रोमार्फिक्स, हेट्रोमार्फ। हेट्रोमार्फ मार्फ मतलब होता है आकार, जिसका आकार भिन्न है तो हेट्रोमार्फ। हेट्रोट्रॉपिक, जिसका भोजन स्वयं से नहीं बना रहा है, स्वयं से बना रहा है तो ऑटोट्रॉफ, स्वयं भोजन बना रहा है। हेट्रोट्रॉप्स मतलब वह भोजन भिन्न लोगों से प्राप्त कर रहा है अपने से, स्वयं नहीं बना रहा है, भिन्न लोगों से प्राप्त कर रहा है, दूसरों पर डिपेंड है भोजन के लिए, तो हो जाएगा हेट्रोट्रॉप्स। आपने लिखा देखा होगा ऐसे, जब पढ़ते हो विषय को तो उसमें बताया जाता है। हेट्रो मीन्स फला होता है, भिन्न होता है, ट्रॉप माने भोजन होता है, इसलिए इसे पढ़ने की प्रक्रिया में मिल जाते हैं शब्द हेट्रोट्रॉप्स। जो अपना भोजन दूसरों से लेते हैं हेट्रोट्रॉप्स कह देते हैं। माइक भी एग्जाम में पूछा जा सकते हैं जाए, ठीक है, इसलिए शब्द से परिचित होगा। हेट्रो मिल जाए, अगर कहीं भी भिन्न शब्द मिल रहा है ना जो अदर से ले रहे हैं, तो वहाँ पे हेट्रो शब्द अगर कहीं ऑप्शन में मिल रहा है तो आप उस पर जो है फोकस कर सकते हो, रुकने के लिए, समझने के लिए जरूरी है। ऐसे होमो शब्द आपने सुना होगा ना, होमो माने होता है सेम, समान। जैसे आपने सुना होगा होमो जाइगस, होमोसाइड। अच्छा, होमोसाइड आपने जैसे कई भी सवाल आया भी है और मैं भी आ भी सकता है, जब एक आदमी अपने जैसे, एक जीव अपने जैसे जीवों पर आक्रमण करता है तो उसको क्या बोलेंगे, होमोसाइड। साइड माने होता है मारना, मरना या मारना, इस टाइप की बात है ना, मृत्यु टाइप की बात है। तो जब समान, जैसे आप एक सवाल आया था, अ मैन, अ ह्यूमन, यू कैन से अ ह्यूमन, एक आदमी मानव, है ना, किल, ये किल्स अदर्स, अदर ह्यूमन, दूसरे मानव जाति को ही मारता है ना। अब समान है ना, ह्यूमन ह्यूमन समान है तो क्या होगा, होमो। मारने वाली बात होती है, मरने वाली, मृत्यु की बात हुई तो साइड। जैसे आपने कई बार सुना हुआ पेस्टिसाइड, पेस्ट को मारने वाली चीजें, साइड। होमोसाइड, आप स्वयं जैसी चीजों को मारने वाली, साइड, है ना। सुसाइड, सु माने होता है स्वयं, साइड माने होता है मारना, अपने आप को मार लेना, सुसाइड। शब्द को देखिए, शब्द एक शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, शब्दों पर अगर पकड़ है तो आप ऐसे वो हर जगह मिल जाते हैं। जैसे साइड देखिए कितनी जगह, पेस्टिसाइड पे मिल रहा है, होमोसाइड पे मिल रहा है, ठीक है, सुसाइड पे मिल रहा है, कई जगह मिल रहा है। साइड का मतलब आप पता है कितना लाभ मिल रहा है तीनों शब्दों को समझने में। इसलिए शब्द के पार्ट को भी जो है समझना होता है। ये होता है भाषा से खेलना, भाषा को पकड़ना, ठीक है। अ ह्यूमन किल्स अदर ह्यूमन इज होमोसाइड, सवाल आया भी है, मे भी आ भी सकता है, ठीक है। तो होमोसाइड हो गया। पेस्टिसाइड, वो थिंग्स जो पेस्ट को मारने का काम करती है, ठीक है। ऐसे होमोसाइड, होमोजाइगस, होमोलोगस, है ना, जिसकी उत्पत्ति एक एक तरीके से हुई है, होमोलोगस समान तरीके से हुई है ना, ठीक है। ऐसे तमाम सारे सवाल हो सकते हैं, लिखा जा सकता है ना। होमोजीनस, जिसकी जाति एक समान है, वंश समान है ना, जैसे मछली वाला वंश, है ना, और मैमल वाला वंश जो बच्चे पैदा करते हैं, दूध देते हैं, पक्षी वाला वंश, है ना, ठीक है। मानव वाला वो अपना स्पीसीज में आ जाता है, ठीक है। खैर, सु, हाँ, सु के लिए भी हमने सब लिख लिया। सु माने होता है स्वयं, जैसे सुसाइड, है ना, सु के लगा है ना, स्वयं मतलब सेल्फ, है ना। कई बार लोग अपने आप को स्विच ऑफ कर लेते हैं, उससे क्या मिलता है वो वही जाने, ठीक है। तो सेल्फ, साइड माने मौत, मृत्यु, जब अपने आप को लोग मार लेते हैं तो सुसाइड हो जाता है। देखिए शब्द को पकड़िए, सुसाइड है ना, सु माने क्या होता है सेल्फ, साइड माने मृत्यु। शब्द को पकड़ोगे ना, अ पर्सन हु किल अस, हु किल्स हिमसेल्फ, या वन वन हु किल वन सेल्फ, वह कोई जो अपने आप को मार लेता है, स्वयं को मार लेता है, क्या लिखोगे, सुसाइड, है ना। या वो प्रोसेस है बात नहीं, तो आप लिख सकते हो, धूमधाम से लिख सकते हो ना। सुओ मोटो आपने नाम सुना होगा, सुओ मोटो, है ना। अब सु माने आपको पता है क्या होता है, स्वयं। मोटो माने होता है भाई एक गतिशीलता आ गई,
ये शब्द आपने पढ़ा होगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुना होगा, अखबार में जनरली ये बातें होती रहती है कि फला जो है घटना हुई, दुर्घटना हुई, किसी ने अपील नहीं दर्ज की, किसी ने शिकायत नहीं करी, किसी ने कोई मुकदमा नहीं दायर करा, फिर भी जो है कोर्ट उस पर बयान दे रहा है, सरकार को डायरेक्शन दे रहा है या अधिकारी को डायरेक्शन दे रहा है कि भाई आप ये करिए, ये गलत हो रहा है ना। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने स्वयं किसी बात को जो पब्लिक में हो रही है सर, उसको मैटर ऑफ कंसर्न समझा कि वो चिंता का विषय है, उस पर चर्चा शुरू कर दी बिना किसी की अपील के, स्वयं करना स्टार्ट कर दिया। स्वयं सू शब्द आप देख लो ना, इसलिए शब्दों का खूब महत्व है। शब्द अगर शब्द और उसके हमने बताया ना, कई सारे शब्द भी तो दो छोटे छोटे शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अगर वही शब्द आपस में आते हैं बार बार, एक समय ऐसा आएगा अगर आप सही मायने में पढ़ने की प्रक्रिया में लगे हो तो बहुत सारे शब्दों से परिचित हो जाओगे, शब्दों के भाग से परिचित हो जाओगे, फिर आप भाषा में मीनिंग याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बना बनती रहती है ना। देखिए, सू यहाँ पर भी है, सू यहाँ पर भी है, होमो यहाँ पर भी है, होमो वहां पर भी है, ट्राफ्स वहां पर भी है, साइड देखिए होमो कितनी जगह पर लगाया हमने, और भी लगाया जा सकता है। हो सकता है दिमाग में अभी इतनी बात आ रही हो, लेकिन अभी सामने आए तो भी निकल आएगा। तो इसलिए आप परिचित हो जाओगे धीरे धीरे प्रक्रिया में लगातार लगे रहने के बाद। अभी क्योंकि थोड़ा जल्दी जरूरत है आपको, इसीलिए लोग टीचर को ढूंढते हैं कि जो हम बहुत देर में सीख पाएंगे वो थोड़ा जल्दी सिखा दे, जो सीख चुका है, जो पढ़ने की प्रक्रिया में जुटा है। टीचर को भी फायदा मिल जाता है कुछ, और बच्चों को भी फायदा मिल जाता है। बिना फायदा के कोई एक दूसरे का संबंध नहीं होता है, और ना होना चाहिए। ठीक है, खैर। अच्छा, और एक शब्द है पैन। पैन माने होता है ना विस्तार। पैन एशिया, पूरे एशिया पर विस्तार। ऐसी दवा जो सब पर सभी रोगों को सही कर देती है। खूब सवाल, दो तीन बार सवाल आया है। कुछ सवाल ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, सही रिपीट होते नहीं है। जैसे सवाल आता है, आ ड्रग रेमेडी फॉर ऑल, है ना, जो हर चीज का निवारक है। तो पैन सब पर निवारक है। पैन, आपने पढ़ा होगा, हमने कोरोना में एक शब्द सुना होगा, पैंडेमिक। पैंडेमिक, पैंडेमिक मीन व्हाट? अब डेमिक जो डेमोस जनसंख्या से संबंधित है, पैन माने होता है पूर्ण विस्तार, पूरे सभी लोगों, सभी जनसंख्या पर फैल गया है, दैट इज पैंडेमिक। इपीडेमिक, इपी मतलब होता है कोई पर्टिकुलर क्षेत्र तक फैला हुआ है, वहां के रहने वाली जनसंख्या तक फैला है। और भी आपने कई सारे शब्द सुना होगा, इंडेमिक। इंडेमिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर देश में या पर्टिकुलर, अब क्षेत्र बताया ना तो कई सारे देश आ गए इसमें, थोड़ी सी बड़ी एरिया, पूरे संसार में पैन। एपी है ना, हमने बताया ना। दूसरा एक शब्द, अब देखिए एक एक शब्द छोटे छोटे शब्द हैं। डेमो मतलब होता है डेमिक, ऐसे होता है ना कृषक, किसान, है ना। ठीक है, तो मार, मारक, मार देने वाला मारक हो जाता है ना, तो इस टाइप की मैंने का शब्द जुड़ जाता है ना, तो इसमें आई से जुड़ जाता है इक ना, तो उससे भी शब्द निकल जाता है, पता है ना, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो पैन शब्द है, पैन माने विस्तार, डेमिक माने होता है जनसंख्या का, है ना, जनसंख्या से संबंधित शब्द है। तो जब पूरी जनसंख्या पर विस्तार हो जाता है कोई चीज तो पैंडेमिक। देखिए हमने अलग अलग शब्द हमको पता है तो इसलिए निकाल पाए इसका अर्थ ना। शब्द को तो सब एक शब्द में कई शब्द मिलवा रहे हैं, देख भी रहे हो ना। पैंडेमिक, पैनेसिया, इसको बोलते हैं रेमेडी फॉर ऑल। पैन माने होता है सब, पूरा सभी लोगों पर, सभी चीजों, सभी प्रकार की समस्याओं का निवारक है। कौन? पैनेसिया। सवाल आता है, और रेमेडी फॉर ऑल। आया भी है सवाल, आता भी है ना, कई बार पूछा गया है, इसलिए मे भी पूछा जा जाता है। तो पैनेसिया, पैन माने हो गया, पैंडेमिक हो गया ना। ठीक है, ऐसे तमाम सारा हो सकता है। ऐसे हमने कह दिया इपीडेमिक। ईपी माने होता है एक पर्टिकुलर एरिया, बहुत बड़े एरिया का, पूरे पूरा नहीं लेकिन उसका कुछ पार्ट एरिया। एक होता है इंडेमिक। इंडेमिक मतलब उस एक पर्टिकुलर देश में या पर्टिकुलर राज्य में वहीं उत्पन्न हुआ, वहीं खत्म, या वहीं तक विस्तारित है, बस इंडेमिक। तो ये शब्द छोटे छोटे शब्दों से, तो एक शब्द छोटे छोटे शब्दों से बना होता है, उनसे परिचित हो ना तो चीजों को आपको बहुत फायदा मिलता है, उन किसी भी शब्द को समझना, व्याख्या करना। इन, इन कई बार होता है वो निगेटिव के सेंस में होता है,
जब किसी शब्द के साथ जुड़ा होता है, जैसे इल इल हो गया, इन हो गया ना, इनविजिबल। विजिबल माने होता है दिखना, दिखना, विजिबल, दिखने योग्य, है ना। जैसे कोहरा में इतना विजिबल है, इतना विजिबिलिटी है, उतना दूर तक देखा जा सकता है, देखने योग्य है ना। उसके आगे इन लगा दिया तो क्या हो गया, देखने योग्य ना हो, इनविजिबल, इनडिवाइजेबल, जिसे भाग ना दिया जा सके, डिवाइजेबल जो भाग दिया जा सके। आप समझ रहे हो, इन शब्द से जुड़ने से उसकी निगेटिव मीनिंग आ रही है। तो इन छोटे छोटे शब्दों को समझकर आप धूमधाम से खूब काम चला सकते हो। खैर अब शब्द की लाइन लग जाएगी ना, इतना कहाँ है ना, जितना है उतना इतने से काम चलाइए, और आगे जाओगे तो आपको सीखने को मिलेगा बहुत सारे शब्द। या किसी और सेशन में हम और बाकी शब्दों की चर्चा करेंगे। शब्द तो बहुत हो सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है, हमने बहुत सारे एक लिस्ट बनाई है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जो गंभीर टाइप के हैं रियल में, विभिन्न सोर्स से या खुद से भी। तो अब उनको हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अभी रिकॉर्ड करके पीडीएफ के फॉर्म में, पीडीएफ एंड वॉइस पीडीएफ, उसमें आवाज आती हुई, ठीक है। अ कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, इसका होगा मोनार्की। सवाल आया है 2022 में। अच्छा, जब एक ही राजा के अंदर सारी शक्तियां जो है इंक्लूड है, इसको ऐसे कहा जा सकता है, ऑल द पावर्स लाइज विद इन द ओनली वन पर्सन, तो हो जाएगा ऑटोक्रेसी। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, हमने बताया था सेशन में। द रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, सभी प्रकार की बीमारियों का जो इलाज करने वाली दवा है, दवा निवारक है, उसको बोलते थे पैनेसिया। खूब पूछा गया एग्जाम में, 2-3 बार पूछा गया है, माइट भी आ सकता है। अच्छा, जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें हमने लिया है, वही उन्हीं चीजों का लिस्ट हमने लिया है, इसलिए एक बार इनको समझने की जरूरत है। अ डिजीज, एक रोग, विच स्प्रेड, जो फैला हुआ है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार पे फैल गया है। पैंडेमिक, सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि पिछले साल या फिर इस साल भी थोड़ा बहुत कोरोना की बात हुई है, पूरे विश्व में फैला हुआ है। अ डिजीज, सवाल यही पूछा जाता है, जो अखबार में जो शब्द आते रहते हैं उन्हीं शब्दों के पूछा जाता है जनरली, कि बच्चा इससे परिचित है नहीं। अ डिजीज, वह रोग, विच इनहेरिट्स, जो कि स्थानांतरित होता है या आता है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आ जाता है, ऐसे रोग को बोलते हैं जेनेटिक डिजीज। में भी पूछा जा सकता है। अ डिजीज, एक रोग, विच स्प्रेड लिमिटेड इन पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी पर्टिकुलर देश या किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही फैला हुआ है, उसको बोल देते हैं इंडेमिक, ठीक है। एपिडेमिक कब बोलेंगे, जब थोड़े बड़े क्षेत्र में फैला हुआ होगा, जब पूरे संसार में फैला होगा तो उसको पैंडेमिक बोलते हैं। ये बात आपने पढ़ रखा है। दैट वह चीजें जो कि इज कंट्रेरी टू लॉ, जो कानून के खिलाफ हो, ऐसी चीजों को बोल देते हैं इलीगल, ठीक है। वन माने होता है कोई, जब ये सेंटेंस में लिखा होता है तो भी उसका मतलब होता है कोई व्यक्ति की बात हो रही है, वन जब वन लिखा होता है। अदरवाइज वन माने एक होता है, लेकिन कोई एक व्यक्ति की बात हो रही है सेंटेंस में अगर लिखा है। शब्द अगर जहाँ पे यूज होते हैं ना अलग अलग जगह पर, उनका अलग अलग मतलब निकाला जाता है सही तरीके से। वन कोई व्यक्ति, हु जो, अब हु माने कौन होता है, लेकिन यहाँ पे मतलब उसका है जो, ठीक है। वन हु हैज ग्रेट लव, बहुत ज्यादा उसके अंदर मोहब्बत है, फॉर वंस कंट्री, अपने देश के लिए। अच्छा, वन के साथ अपना की अंग्रेजी वंस होता है ना, ही के साथ हिज होता है, आई के साथ माई होता है ना, यू के साथ योर होता है, सारी बातें आप जानते हो। अपना की अंग्रेजी अलग अलग प्रोनाउन के लिए अलग अलग होता है। तो वन हु, वह व्यक्ति जो अपने देश के लिए खूब प्यार करता है, उसको बोलते हैं देशभक्त, अंग्रेजी में पैट्रियट बोल देते हैं। फिर रूलर, रूलर मतलब होता है शासक। हु हैज एब्सोल्यूट अथॉरिटी, जिसके पास पूरी अथॉरिटी होती है, पूरी शक्ति होती है, हमने बताया था उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेसी। अच्छा, जब पावर जो है जनता में बटी होती है, जनता इलेक्ट करती है ना, तो उसको डेमोक्रेसी बोल देते हैं। सवाल पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु लुक्स, जो दिखता है, एट ब्राइट साइड, हमेशा देखता है एक ब्राइट साइड, एट ब्राइट साइड जो है सकारात्मक पक्ष पर, ऑफ द थिंग्स, चीजों का, सभी चीजों के लिए कुछ नकारात्मक पक्ष हो सकता है, कुछ सकारात्मक पक्ष हो सकता है ना। तो जो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से देखने की आदत होती है,
कुछ व्यक्ति होते हैं जो सकारात्मक पक्ष यानी चमक वाले पथ जो है पक्ष को देखते हैं चीजों के ना, ऐसे को बोलते हैं आशावादी, ऑप्टिमिस्ट। कुछ व्यक्ति होते हैं हर चीज में कमियां ही देखते हैं, तो अ पर्सन हु जो लुक्स देखता है एट द डार्क साइड, हमेशा कमियों को देखता है ऑफ द थिंग्स चीजों की, उसको बोलते हैं पैसिमिस्ट। हमेशा जो है कमी निकालता रहता है और निराश रहता है, ऐसे वो बोलते हैं निराशावादी या पेसिमिस्ट। आप देख लीजिए इसको। वन हु कैन नॉट, इसको जो है याद करने की जरूरत है। वन हु कैन नॉट रीड, जो नहीं पढ़ सकता, कैन नॉट माने नहीं सकता, रीड, रीड माने पढ़ सकता है, एंड राइट और लिख सकता है। जो ना पढ़ सकता है ना लिख सकता है उसको बोलेंगे इलिटरेट या फिर अशिक्षित, है ना। और भारतीय जनगणना 2011 में परिभाषा बनाई गई थी 7 साल से ऊपर वाले बच्चों को, उससे पहले पढ़ सकता है नहीं पढ़ सकता उसको नहीं जोड़ेंगे, उससे आगे की बात है ना। उससे ज़्यादा उम्र के लोग अगर पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं तो उनको इलिटरेट कह देंगे, शिक्षित कहेंगे। अदरवाइज इलिटरेट, IL 2 लगा देंगे ना, वो पढ़े लिखे नहीं है ऐसा माना जाएगा। वन हु कैन रीड, अब दूसरा सवाल भी पूछा जा सकता है कि जो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है ना, एंड राइट और लिख भी सकता है, ऐसे व्यक्ति को बोलेंगे लिटरेट, पढ़ा लिखा या फिर शिक्षक। अ लेटर, एक पत्र, विथ नो राइटर नेम, इसमें कोई लेखक का नाम नहीं लिखा है, उसको कह देते हैं एनोनिमस। एनोनिमस मतलब होता है जो बिना नाम, गुमनाम पत्र है। वन हु ईट्स, जो खाता है, वन माने कोई व्यक्ति जो ईट्स माने खाता है, बोथ दोनों चीजों को, एनिमल और प्लांट, पौधों को भी खाता है यानी गेहूं चावल भी खाता है और जानवर को भी खाता है ना, मुर्गा मछली खाता है, ऐसे व्यक्ति को बोल देते ओमनीवर। ओमनी माने होता है सब जगह, हर चीज खाने वाला, है ना। अच्छा, जो केवल खाली मांस को खाता है, वन हु ईट ओनली फ्लेश, ऐसे का ओनली फ्लेश, फ्लेश माने होता है मांस, FLESH ना, फ्लेश, या फिर मीट कह लीजिए, या फिर कह लीजिए अदर एनिमल, फीड ऑन अदर एनिमल, दूसरे जानवरों को खाता है, ऐसे लोगों को, ऐसे जीवों को बोल देते हैं कार्निवर, मांसाहारी। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो खाली साग भाजी को खाते हैं, खाली सब्जी को, खाली प्लांट को खाते हैं ना, वन हु ईट्स ओनली प्लांट, इसको काट दीजिए, ओनली प्लांट, इसको क्या बोलेंगे शाकाहारी। शाकाहारी को बोलते हैं वेजिटेरियन या वेजी, उसको बोलते हैं हर्बीवर। साग सब्जी को बोलते हैं हर्ब्स, तो उसको खाने वाले को बोलते हैं हर्बीवर, HERBIVOROUS, हर्बीवर्स, ठीक है। अच्छा, दूसरा, अ बुक लवर, ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्रेम करता है, ऐसा व्यक्ति को बोल देते हैं बिब्लियोफिल। फिल माने होता है मोहब्बत, है ना। आप जैसे आपने देखा होगा, साइंस में पढ़ा होगा, साइंस में कि हाइड्रोफिल और हाइड्रोफोबिक। फोबिक माने होता है डरना, उससे भागना, फिल माने होता है उससे जुड़ना, उससे मोहब्बत करना, इस टाइप का ना। तो पानी से जो जुड़ता है जो अणु, साबुन का अणु, उसको साबुन का जो इंड होता है, जो इंड जुड़ता है पानी से, उसको बोल देते हैं हाइड्रोफिलिक, और जो नहीं जुड़ता है, भागता है, उसको हाइड्रोफोबिक कह देते हैं। पढ़ा था आपने साइंस में। अच्छा, कोई व्यक्ति ऐसा है जो सब कुछ जानता है, नो एवरीथिंग वन, कोई हु नो एवरीथिंग, वो जो सब जानता है, उसको बोल देते हैं ओमनी साइंट। साइंट माने होता है, आपने विज्ञान पढ़ा है ना, विज्ञान, साइंस, तो साइंट, साइंट माने होता है ज्ञान। ओमनी माने होता है आपका, आपने पता है वो ना, ओमनी माने जो सब कुछ सब जगह, है ना। देखिए एनिमल खाता है, प्लांट भी खाता है, उसको ओमनीवर कह दिया गया। ओमनी माने सब कुछ, तो ओमनी माने सब कुछ जानता है, तो ओमनी यहाँ पे भी लिख रहा है, ओमनी, ओमनी साइंट, है ना, सब कुछ जानता है, ठीक है। तो हो गया आपका ओमनीवर, ओमनीसाइंट। वन हु लव मैनकाइंड, जो आदमी या आदमी की जाति से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, ऐसे को बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। एंथ्रो माने होता है व्यक्ति, मानव, फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब जो मानव जाति से प्यार करता है, मानवता प्रेमी है, ऐसा कहा जाता है। अच्छा, जो मानवता से हेट करता है, पूरी मानव जाति से हेट करता है, नफरत करता है, ऐसे व्यक्ति को कह देते हैं मिस, MIS, है ना, मिस एंथ्रोपिस्ट। लिखा है शब्द हमने लिख दिया है, क्योंकि ये पूछा गया है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया है। क्लियर। अगला, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का वो जो है सिस्टम, इन विच, जिसमें कि ऑल द पीपल, सभी लोग, ऑफ द कंट्री, देश के, कैन वोट, वोट दे सकते हैं, टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, अपने सरकार को
चुनाव के लिए। ऐसी सरकार के सिस्टम को कहते हैं डेमोक्रेसी, है ना। तो अगेन मे बी पास पूछा जा सकता है। वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल चलता है, अपने पैरों पे चलता है, उसको बोलते हैं पग यात्रा, पेडेस्ट्रियन। पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है, पूछा जा सकता है ना। अ पर्सन, एक व्यक्ति, विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, जिसके पास बहुत लंबा अनुभव है, उसको कह देते हैं वेटरन, वेटरन, है ना। ठीक है। दैट, वह, विच, जो कि, इज फिट टू बी ईटन, जिसे खाया जा सके, जो खाने के लिए पूरी तरह से योग्य है, इडिबल, खाने योग्य। अच्छा, जो पूरी तरह से चूज करने के योग्य है कि भाई इसको चुन लिया जाए, सही अच्छा है ना, तो चूजेबल कह दीजिए उसको ना, पूछा जा सकता है। लाइफ, अ लाइफ हिस्ट्री, जीवन की चरित्र, जीवन की यात्रा, जीवन का जीवनी जिसे कह देते हो आप लोग। अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ मैन, एक आदमी की, रिटन, लिखा गया, बाय समवन, किसी व्यक्ति के द्वारा, या किसी भी व्यक्ति के द्वारा। तो ऐसी जीवनी को बोलते हैं बायोग्राफी। कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है किसी व्यक्ति की जीवनी, तो उसको बायोग्राफी बोल देते हैं। जब स्वयं लिखता है व्यक्ति अपनी जीवनी, अपने जीवन के बारे में, तो उसको बोल देते हैं ऑटो। ऑटो माने होता है स्वयं, आप ये सारी बातें आप जानते हो ना, ऑटोबायोग्राफी। वन हु बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करता है उसको थीस्ट बोल देते हैं। अच्छा, ये सब भी हो सकता है उसका उल्टा। वन हु, वह व्यक्ति जो, डिड नॉट या डू नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में, भगवान में विश्वास नहीं करता है, उसको एथीस्ट बोल देते हैं। जहाँ थीस्ट लिखा है उसके आगे आप ए लगा दीजिए, ए। तो एथीस्ट माने होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं। एक होता है, आप देख लीजिएगा, हिंदी नहीं याद आ रहा इनको। अ पर्सन हु टॉक टू मच अबाउट हिमसेल्फ, ऐसा व्यक्ति जो अपने बारे में बहुत ज्यादा अपने बारे में ही बात करता है, ऐसे पर्सन को बोल देते हैं नार्सिसिस्ट, NARCISSIST, नार्सिसिस्ट ना, आत्ममुग्ध, अपने बारे में ही चों चों करने वाला, है ना, दिन भर पो करने वाला, इस टाइप का कह सकते हो। ऐसे व्यक्ति को बोल देते हैं नार्सिसिस्ट। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड, जिसे करेक्टेड, जिसे सुधारा नहीं जा सके, जिसे अब जो है सही नहीं किया जा सकता, उसको बोल देते हैं इनकरेजिबल, इन्हें अब जो है दोबारा सुधारा नहीं जा सकता। अ स्पीच, एक भाषण, विदाउट प्रिपरेशन, जिसे बिना किसी प्रिपरेशन के बोला जाए, उसको बोल देते हैं एक्सटेम्पोर, एक्सटेम्पोर, TEMPORE, एक्सटेम्पोर। ठीक है, ऐसे भाषण जो जो पहले तैयार नहीं किया गया वैसे डायरेक्ट आकर दिया जाने लगा, ऐसे भाषण को बोलते हैं एक्सटेम्पोर, है ना। ठीक है, अगला है अटेम्ड एनिमल, ऐसा एनिमल जिसे पाला जा सके, जिसे जो पालतू जानवर है उसको बोल देते हैं डोमेस्टिक एनिमल। अच्छा, जिसे पाला नहीं जा सके उसको बोलेंगे वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर। क्या लिखा है, नेस, ऐसा ऐसा जानवर जो नहीं पाला जा सके, दैट एनिमल विच कैन नॉट बी टेम्ड। ठीक है, उसे वाइल्ड एनिमल बोल देते हैं, जंगली जानवर बोल देते हैं। अगला है नेशंस, राज्य, देश। इंगेज इन वार, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है क्योंकि अभी देखिए यूक्रेन युद्ध चल रहा है ना, हो सकता है सवाल पूछ लिया जाए। नेशंस, राज्य, इंगेज इन वार, जो कि युद्ध में जो है फंसा है, जुड़ा है, ऐसे को बोल देते हैं बेलीग्रेंट, बेलीग्रेंट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे हिसाब से, आप इसको एक बार थोड़ा सा स्टार पे स्टार कर सकते हो, बेलीग्रेंट। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुली, बोलना, डिसरिस्पेक्टफुली मतलब होता है, रिस्पेक्टफुली मतलब होता है बहुत ही आदर के साथ, डिस मान लग गया तो उसका मतलब अनादर के साथ। अबाउट सैक्रेड थिंग्स, पवित्र चीजों के बारे में अनादर के साथ जब कोई बोलता है उसको बोल देते हैं कुफ्र। कुफ्र के लिए अंग्रेजी में शब्द है ब्लेस फेमी, है ना। अब इसको देख लीजिए। एंड अ लिस्ट ऑफ बुक्स, बुक की तमाम सारी किताबों की एक लिस्ट बना लिया गया, उसको बोलेंगे कैटलॉगी। अ मैन, एक आदमी, हु लव्स, जो प्यार करता है, इट्स नेशन, अपने देश को, पैट्रियाट, पिछली बार भी आगे भी इसे भी कहा गया है ना। मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी,
जब डेड बॉडी का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, तो बोलते हैं पोस्टमार्टम, है ना। एंड प्रेजेंट प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह प्रेजेंट हो, एट द सेम टाइम, एक ही समय में। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी देखिए ना, हर जगह, हर जगह, हर हर ओमनी माने होता है हर जगह, है ना, ठीक है। प्रेजेंट माने होता है उपस्थित, हर जगह उपस्थित रहने वाले को ओमनी प्रेजेंट बोल देते हैं। ओमनी का मतलब अगर पता है तो आप इसका मतलब निकाल सकते थे। अ चाइल्ड, एक बच्चा, हुज पेरेंट आर डेड, जिसके जो है मम्मी पापा समाप्त हो गए हैं, मर गए हैं, खत्म हो गए, जो भी है ना, ऐसे बच्चे को बोलेंगे ऑर्फैन। ऑर्फैन मतलब होता है अनाथ। वाइडली नोन फॉर इविल, बहुत लोग अपने अच्छाई के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, कुछ लोग अपनी बुराई के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। जो अच्छाई के लिए जाने जाते हैं उनको बोलते हैं फेमस, प्रसिद्ध, है ना। और जो बुराई के लिए जाने जाते हैं उनको बोलते हैं कुख्यात, या फिर नोटोरियस अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। अब बिल्डिंग, एक जो है बिल्डिंग, इमारत, यूज्ड फॉर स्टोरिंग एंड एग्जिबिटिंग क्यूरियोसिटीज एंड एंटीक्विटीज, यानी कि ऐसी बिल्डिंग, ऐसी जगह, ऐसी इमारत जहाँ पे तमाम सारी चीज़ें जो ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को जो रखा जाएगा, है ना, ऐसी जगह चीज़ों, ऐसी बिल्डिंग को बोलेंगे म्यूजियम, है ना। यहाँ पर पुरानी चीज़ें रखी जाती हैं जो लोगों को भी जानकारी इकट्ठा जो प्रोवाइड कराती हैं। वन, कोई व्यक्ति, हु बिलीव, जो विश्वास करता है, इन फेट, फेट माने होता है भविष्य, जो भविष्य में विश्वास करता है, भविष्यवाणी में, ऐसे को बोलते हैं फैटलिस्ट, है ना, फैटलिस्ट, भविष्यवादी, भाग्यवादी, जो भाग्य में विश्वास करता है। वर्शिप, वर्शिप मतलब होता है पूजा, ऑफ आइडल, जब मूर्ति की पूजा करती है तो उसको बोलते हैं आइडोलेटरी, ठीक है, मूर्ति पूजा। गुड्स, यानी कि सामान, रिसीव्ड बाय अ कंट्री, एक देश के द्वारा रिसीव किया गया, यानी बाहर से दूसरे कंट्री से कोई सामान आया, उसे एक दूसरे देश ने जिस जो है रिसीव किया, प्राप्त किया, ऐसे को बोलते हैं इंपोर्ट, यानी कि मंगवाया गया कोई सामान। अच्छा, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान भेजा जाता है, गुड्स दैट सेंड, इसके जगह पर होता है सेंड, SEND, सेंड फॉर ए कंट्री, दूसरे देश के लिए जब कोई सामान भेजा जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, PORT, देखिए लिखा है ना, PORT, ठीक, एक्सपोर्ट। प्लेस, वह जगह, ऑफ बर्निंग कार्प से, जहाँ पे शवों को जलाया जाता है, क्रीमेटेरियम, शमशान। किलिंग ह्यूमन बीइंग, आदमी को मारना, बाई मैन, एक आदमी के द्वारा, बहुत सारे आदमी को मारना को बोलते हैं होमिसाइड, होमिसाइड माने होता है नरसंहार। अच्छा, मर्डर, अगर मर्डर कर रहा है कोई व्यक्ति राजा का, तो अगर किसी राजा का मर्डर कर दिया कोई व्यक्ति तो उसको बोलेंगे रेजिसाइड, REGICID, रेजिसाइड, है ना। अगर वह व्यक्ति अपने आप को मार ले रहा है तो भी हो जाएगा सुसाइड। सारी बातें आप लोग कर चुके हो। प्रॉपर्टी, इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर, यानी पीढ़ी से जो धन प्राप्त किया जाता है उसको बोलते हैं पैट्रीमनी, यानी पीढ़ी से प्राप्त धन। अ डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट रिटन बाई हैंड, जिसे हाथ से लिखा गया है, उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोल देते हैं, पांडुलिपि नाम सुना होगा आपने हिंदी में, है ना। अ प्लेस, एक स्थान, वेयर एक्सपेरिमेंट आर कैरीड आउट, जहाँ पर तमाम सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसको लैब कहते हैं, लेबोरेटरी, आप पहले से ही जानते हैं सारी बातें ना। पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा, सराउंडेड बाई वाटर, जिसके चारों ओर पानी है, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ऐसी ऐसी जगह को बोलते हैं आइसलैंड, ठीक है। एनिमल, अब एक एनिमल लिखा है ना, जो कि, उसके आगे हमने तमाम सारे सेंटेंस बना दिया। कैन नॉट बी टेम्ड, जिसे पाला नहीं जा सके, वाइल्ड एनिमल। कीप ऑन पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर प्लेस में एनिमल को लाकर रख दिया गया है, चिड़ियाघर, जू। फीड ऑन मीट, जो केवल जो है मीट को खाता है, उसको कार्निवोरस कह देते हैं, मांसाहारी। एन एनिमल, एक जानवर, दैट, जो कि फीड ओनली ऑन हर्ब्स, जो केवल साग भाजी खाता है, हर्बीवर कहलाता है ना। फीड ऑन बोथ, जो दोनों को खाता है, मीट एंड हर्ब्स, उसको बोल देते हैं ओमनीवर। ओमनी माने सब जगह सब कुछ, है ना। आई स्टेट ऑफ बीइंग वन, वह स्थिति जहां पर सब लोग एक हो जाते हैं उसको बोलते हैं यूनिटी, एकता। ला, लो लैंड, है ना, वो नीची धरती, निचला जो है धरती, जो चारों ओर से इनक्लोज्ड है, बंद है, बाई हिल्स, पहाड़ों से, उसको बोलते हैं घाटी या वैली अंग्रेजी में।
हैपनिंग एट सर्टेन फिक्स टाइम, जो एक निश्चित समय के बाद बार बार हो रहा है उसको बोलते हैं रेगुलर। स्कूल रेगुलर जाते हो, एक निश्चित समय के बाद बार बार ना। अ चेंज, एक परिवर्तन, फॉर बेटर, सुधार के लिए, उसको बोल देते हैं अच्छाई के लिए, उसको बोल देते हैं थोड़ा और अच्छा के लिए जब परिवर्तन करता है तो उसको बोलते हैं रिफॉर्म, सुधार हो रहा है ना। अ पर्सन, एक लोग या वह व्यक्ति, हु जो, लिव हिमसेल्फ, अपने अपने आप जीता है, किसी के सहारे नहीं है, उसको बोलते हैं रिक्लाउस, संत कह देते हैं ऐसे लोगों को हिंदी में। वन हु फील्स, जो, वन हु फ्लीज फ्रॉम परसिक्यूशन टू अनदर, जो है कंट्री, एक व्यक्ति जो दूसरे कंट्री के लोगों के द्वारा मार दिया गया है ना, उस दूसरे कंट्री में चला गया है ना, एक कंट्री से निकल करके दूसरी कंट्री में चला गया है ना। तो जिस कंट्री में आया है रहने के लिए उसको बोलेंगे रिफ्यूजी, शरणार्थी। हैपनिंग वंस, एक बार होना है ना। इन अ ईयर, पूरे साल में, ऐसे को बोलते हैं एनुअल, वार्षिक। अ ट्रेवलर, एक यात्री। इन स्पेस, कहाँ पर, स्पेस में, अंतरिक्ष में, उसको बोल देते हैं अंतरिक्ष यात्री या फिर एस्ट्रोनॉट। स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, देखिए वो शब्द आ गया एक्सटेम्पोर ना, बिना किसी प्रिपरेशन के अगर बोलता है कोई व्यक्ति, बिना के पहले तैयार करने पहले से तैयारी के बोलता है कोई व्यक्ति तो उसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। वन हु टोटली ऑब्स्ट्रेन फ्रॉम लिक्वर, जो कोई भी नशा नहीं करता है, ऐसे को बोलते हैं टीटोटालर, जो एक भी नशा नहीं करता है, ठीक है, उसको टीटोटालर कह देते हैं। वन हु वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस, जो एक साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं लोग, ऐसे को कलीग बोल देते हैं, साथ में काम करने वाला। इसमें वही सारे सेंटेंस, वही सारे जो है वाक्य लिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ऐसे हो सकता है और भी अगर जगह पढ़ा है तो अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसे ध्यान रखना जरूरी हो सकता है।